मैं इस समय खड़ा हूँ सांताक्रूज वेस्ट में, यहाँ पे आर्य समाज एक संस्था ऐसी है, उस संस्था में लगे हुए लोग हैं। आज लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपना जो योगदान समाज में असहाय लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, उसके विषय में आइए हम जानकारी लेते हैं। पहले सर, यहाँ पे जो ट्रस्ट का चल रहा है, जो आर्य समाज का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सवेरे यज्ञ होता है, फिर उसके बाद प्रवचन होता है, भजन होते हैं, सेवा भाव करने का जो ये उद्देश्य आप लोगों का है, जो आर्य समाज संस्था के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आइए हम दूसरे साहब से बात करते हैं। सर आप बताइए। आज मेरा नाम लालचंद आर्य है, मैं यहाँ औरदान हूँ और लगभग 50 साल से ये आर्य समाज में आ रहा हूँ और हम लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और कई लोगों को खाने की और बहुत प्रॉब्लम है, तो अभी हमने ये शुरू किया है। लगभग 3-4 महीने हो गए, 3 महीने 250 आदमियों को ये 8 स्टेशन शनिवार और रविवार 8 स्टेशन के बाहर हम लोग ये भोजन देते हैं। सर का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हम जो असहाय लोग हैं उनको जो भोजन दे रहे हैं, असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी संतुष्टि महसूस हो रही है। और इसी के साथ में जो सक्रिय कार्य कर रहे हैं समाज में, आज श्री रमेश जी से मैं बात करूंगा। रमेश सर, आप बताइए, आपने एक अनोखे तरीके से पहल किया है, जो कि एक घंटा दिखाया, आपने घंटा लेके और आवाज़ करते हुए ऑटो रिक्शा में बैठ करके घंटा बजाते हुए लोगों को संदेश दिया है, संकेत किया है और लोग आपके पास तक आए। और इस तरीके से आपने, आपके दिमाग में ये बात क्यों आई कि मतलब यही इसी को मार्गदर्शन करना चाहिए, इसी चीज़ को हमें क्वांटिटी करना चाहिए, ऐसा क्यों सोचा आपने? सुरेश जी, आपके माध्यम से मैं सभी सामान्य वर्गों को आर्य समाज की तरफ से हार्दिक प्रणाम करता हूँ और सभी का सस्नेह वंदन करता हूँ। मनुष्य के रूप में अगर हम सबने जन्म लिया है तो मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या होता है कि मनुष्यता या मानवता का व्यवहार करें। तो मानवता का व्यवहार क्या है? सभी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और ममता, इसका सदैव प्रदर्शन होना चाहिए। ये कितने सालों से आप प्रारंभ किए हैं? आपके दिमाग में यही बात क्यों आई? सुनिए, पिछले साल से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, काफ़ी लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में उद्योग धंधे बंद हो गए थे। एक समय ऐसा है कि 2 वक्त का लोगों के पास भोजन नहीं था। आज भी बहुतेक परिस्थितियां मुंबई में वैसी ही हैं। कई लोगों के नौकरियां छूट गई हैं, गांव जा रहे हैं तो वहां पर कोई खेती बाड़ी है नहीं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर कैसी प्रकार जी रहे हैं। तो ऐसे समय में आर्य समाज, जो कि एक परोपकारी संस्था है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही प्राणी मात्र का कल्याण करना था, उसके हिसाब से प्रधान लालचंद जी और मेरे जितने भी साथी हैं जो यहाँ पर इस समय नहीं हैं, हम सब ने चर्चा की और निश्चय किया कि अन्नदान को वेदों में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है, तो क्यों न इस अन्नदान से हम इस समाज के कामों की शुरुआत करें। और सुरेश जी, आपके माध्यम से मैं ये बात जन तक पहुँचाना चाहूँगा कि अन्नदान श्रेष्ठ दान इसलिए माना गया है कि भूख अगर लगे और आपके सामने 10 किलो सोना पड़ा हुआ लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं है, तो आप सोने का क्या करोगे? आज जब हम उस भोजन के लिए जाते हैं तो लोगों के मन में हमारे आर्य समाज के भोजन के प्रति उत्सुकता हम देखते हैं, तो हमारे अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है कि नहीं, हमने अपने मानव जीवन को सार्थक करने का एक छोटा सा प्रयास जो हम कर रहे हैं, जो कि आगे अगर हम सबकी इच्छा होगी तो एक बृहद स्वरूप ले लेगा और हजारों लोगों को हम समय पर भोजन कराने का एक सार्थक प्रयास कर सकेंगे। और आप सभी से, मेरे जितने भी साथी इस समय आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सबका इसमें योगदान है। ये है शालिनी में हमारी ऑफिस स्टाफ है, ये दुग्गल जी है, 80 साल की उम्र में भी सुबह हवन करते हैं, फिर ये भोजन को पैक करना जिसकी हवन ये फिर से करते हैं। ये है अपनी नर्मदा जी हैं,
ये हेमा जी हैं, ये सब हमको छोटा छोटा सहयोग करके इसको सफल बनाती हैं। ये सारे लोग जो है, हमारी बहन अनीता जी हैं और ये ऋषि लंगर की इंचार्ज है। ऋषि लंगर इनके नाम से है, तो इनके अधिकारों के अंदर ही हम इसका काम को सफल बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही चाहूँगा, जनता जनार्दन हमको अधिक से अधिक शुभकामना दे ताकि हम इसको लोगों तक और भी पहुंचा सकें। आज हम मुंबई में कर रहे हैं, कल पूरे मुंबई में करेंगे और आप जानते हैं दुनिया भर में हजारों आर्य समाज हैं और एक छोटा सा अगर हम एक लोग आपके माध्यम से लोग इसे देखेंगे तो कम से कम अपने आर्य समाजों में इसको धीरे धीरे शुरू करने का प्रयास कर सकेंगे। मेरी आप सभी से यही उम्मीद है। हम जैसे भोजन जब होता है तो हम तो ऑटो में जाते हैं, तो दूर दूर तक हम कैसे बुलाएं लोगों को। हम तो एक जगह से इसे बांटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन घंटे की आवाज़ जब दूर दूर तक जाती है तो लोग दौड़े चले आते हैं और हमें उनको भोजन देने में सुविधा होती है। हमको नहीं पता है किसको भूख लगी है। मैं चाहता हूँ कि घंटा मंदिर में है तो हम तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखते हैं और मैं चाहता हूँ इस घंटे के माध्यम से अगर हर व्यक्ति अपने शरीर के अंदर स्थित अपने ईश्वर को जागृत कर सके तो हमारे आर्य समाज का उद्देश्य सार्थक होगा। आप अगर घंटा बजाते हैं तो लोगों को ये एहसास हो जाता है कि हमारे खाने का टाइम हो चुका है, हमारे साथ और हमारे मंदिर का प्रसाद ग्रहण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं और आपने ये समाज में एक अपना अहम भूमिका निभा रही हैं, आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे बहुत खुशी होती है। सुबह अगर हम लोग खाना खुद बनाते हैं, माटुंगा सेंटर से आते हैं और खाना खुद ही बनाते हैं, किसी खुद को नहीं रखते हैं, हम लोग मिलकर बनाते हैं, सब सदस्य मिलकर बनाते हैं। क्या आप कभी उम्मीद रखती हैं कि ये ट्रस्ट के द्वारा मुझे कुछ पैसे मिले या कुछ पगार की उम्मीद करती हैं? हम खुद से पैसा करते हैं, कभी पैसे मतलब आप समाज सेवक के हिसाब से एक आपने ये तय किया है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समाज सेवा चाहिए। मैडम, आप अपना योगदान बताएंगी, आपका नाम पूरा? जी मैडम, आप अपना योगदान क्या करना चाहती हैं, किस तरीके से समाज में अपना? समाज में मैं सेवा करना चाहती हूँ जिससे मुझे भी खुशी मिलती है और यहाँ का कुछ कार्य भी होता है और हम लोग जाके गरीबों को खाना बांटते हैं, बहुत ही अच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि लोगों का हमें और योगदान मिले और हम लोग इस तरह और बढ़ते जाएँ कि सब पूरे देश में, मुंबई में हमारे आर्य समाज का नाम है। मैडम, जो आप लोग ये सहयोग कर रही हैं, खुद खाना बना रही हैं और खुद लोगों को मतलब पैकिंग करके पार्सल कर रही हैं, लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, तो आप उससे कितना संतोषजनक आपको आंसर मिलता है अपने आप में? बहुत 100%। ये हमारे समाज आर्य संस्था जो है, आर्य संस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले एक छोटी सी टीम है जिन्होंने शुरुआत किया है कि हम लोगों ने जो एक छोटा सा रूप पकड़ के और समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, असहाय और आर्थिक रूप से मजबूर लोगों तक पहुंचने की कोशिश। ये हमारे चेयरमैन साहब है, सभी लोग इनको नमस्ते करिए, नमस्ते करिए। ये सब हम लोग खुद बनाते हैं, अपने पैसे से बनाते हैं, आपको खिलाते हैं। मैं समाज की तरफ से सभी को मैं नमस्ते करता हूँ और भगवान आपके कष्टों को दूर करे भविष्य में। जब तक हम लोग दे सकते हैं हम जरूर देंगे, सबको देंगे, खाली थोड़ा धैर्य रखें। आज दाल चावल है, गरम गरम दाल फ्राई चावल है, बासमती राइस। आपको दुआ है जो गरीबों को खिला रहे हो। बस बस दुआ दे दो, बस उतना ही चाहिए। ये आगे मैं लेके चला जाऊंगा, उसको उठा लो। मैं देख लिया हूँ। ये दिमाग खराब कर रहा है। थोड़ा ऐसे आ जाओ। ओम बोलो। ओम जय ओम ओम ओम। ओम बोलो। ओम
अभी खड़े हैं। हाँ इधर यार नानिका जी इस औरत को दी जाके लिए जाइए। और मैं बोलता हूँ सब लोग नमस्ते करके लीजिए खाना, आप लोग भी नमस्ते करके लीजिए खाना। लाइन में आइए। अरे उधर से दो प्रताप ऐसे इधर रुको, इधर मैं देखा सुनो ये चीजों और आज ये पाव भाजी है, आप पूरा जिंदगी में नहीं खाएगा, ऐसा अच्छा है पूरा ले लिया ना। 20 किलो ये जैसे है गरीब है उसका क्लोजअप से लीजिए। एक आप जाओ उसके साथ में आइए। आप लेके गए नहीं लेके गए अभी पहला आपने क्या पहले नहीं आप चलिए, आप लाइन में आइए, आप लाइन में आइए। कमर कोई भी आएगा सफर करोगे तभी जो बच्चे को तो